ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगी कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है ना। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है हाउ टू वर्क कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, इनपुट ले करके डेटा जाता है सबसे पहले मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से फिर आता है सीयू में, सीयू में उसके बाद फिर आता है एएलयू में, फिर एएलयू से डेटा जो है प्रोसेस होकर के फिर सीयू में जाता है, सीयू से फिर मेन मेमोरी में जाता है और फिर मेन मेमोरी से हमारा डेटा आउटपुट की तरफ आ जाता है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है ना। इसी तरह से इंसान भी काम करते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास जो डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं। उनके पास जैसे अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो आँखों से इनपुट लेते हैं, और यहाँ पर सोचने का काम कौन करता है, या कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे काम कौन करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। और ब्रेन जो करता है, अब उसका ब्रेन के अंदर से जब उसका आउटपुट निकालना होगा तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, या तो हमारे पास हाथ होगा, या तो हम लिख करके कर सकते हैं, या फिर हम उसको बोल करके कर सकते हैं। यानी अगर हम कहें तो कंप्यूटर पूरी तरह से इंसानों के ऊपर बना हुआ है। यानी इनपुट लेने के लिए आँख और कान की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम बात करें आउटपुट देने के लिए तो माउथ या हैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे समझना चाहें तो देख सकते हैं कि कोई भी डेटा अगर हम इनपुट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ होता है, तो वो इस तरह से सीपीयू, यानी कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल कहें कि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा आता है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे कैसे कहते हैं। तो मस्तिष्क सवाल आया, कौन सा हो गया, जो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे का जो मामला है, आगे हम समझना चाहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी इनपुटेड डिवाइसेस होती हैं। तो इनपुट डिवाइस अगर हमारा बात करें तो इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया ऐसी डिवाइस जो सिस्टम के अंदर डेटा को लेके जाना चाहती हैं, यानी जो प्रोसेसिंग यानी सीपीयू के अंदर डेटा को लेकर के जाना चाहती है, वो डिवाइस कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइस में। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है इनपुट डिवाइस में। सबसे पहली डिवाइस आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, यानी इससे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली कोई भी डेटा लिखना हो तो भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आज तक आगे तक तो हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर में अपना कीबोर्ड लगा करके कनेक्ट करके यूज़ कर लेते थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओटीजी की सहायता से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी क्या कर सकते हैं, अब अगर टाइपिंग करना होगा या कोई भी इसी तरह काम करने होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल में भी इसका काम कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है अगर देखा जाए जनरली जो यूज़ करने के लिए आते हैं वो होते हैं PS2। एक होता है PS2, यानी कि पिन की बात करें तो PS2 और यूएसबी आते हैं। PS2 आना बंद हो चुके हैं, लेकिन यूएसबी राइट नाउ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना। और एक वायरलेस आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि कीबोर्ड को किसने सर्च किया था, तो कीबोर्ड को जो सर्च करने वाले थे क्रिस्टोफर लेथेनसोल थे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड की खोज किसने की थी, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं क्रिस्टोफर लेथेनसोल जो थे वो इन्वेंटर थे किसके, कीबोर्ड्स के। अब बात आती है कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। कीबोर्ड जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला आता है क्वर्टी कीबोर्ड। ठीक है, जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वर्टी कीबोर्ड रिसेंटली अगर हम बात करें कि क्वर्टी कीबोर्ड में जो की होती है, की संख्याएँ जो होती हैं वो होती हैं 104। वैसे सबसे पहले 97 आई थी, फिर 102 आया, फिर 104 आया। इस तरह से यहाँ पर यानी अगर पूछा जाए कि रिसेंटली में जो ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले कीबोर्ड्स हैं वो कीबोर्ड की संख्याएँ कितनी हैं, की संख्या जो है वो कितनी है, तो वो है 104। इसके बाद दूसरा जो कीबोर्ड है वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में 112 की का आता है, यानी प्रेजेंट टाइम में 112 की का